नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अब निगाहें राज्य सरकार के फैसलों पर हैं कि वहां पर राज्य बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला लेते हैं। गुजरात में परीक्षा रद्द करने पर फैसला हो चुका है। परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों और अभिभावकों के मन में ढेरों सवाल हैं। परीक्षाओं के बगैर छात्रों की मेरिट का मूल्यांकन कैसे होगा? क्या इससे मेरिट का सटीक आकलन हो पाएगा? क्या इससे उन छात्रों को नुकसान नहीं होगा जो क्लास में एवरेज थे लेकिन कड़ी मेहनत कर अच्छे अंक लाने की उम्मीद कर रहे थे? और आगे कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर क्या रास्ता होगा? ये तमाम सवाल जो अभिभावकों के बच्चों के जहन में हैं, इसी पर हम खास मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ एजुकेशन फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ छात्र भी इस लाइव चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना की लहर के बीच 10वीं की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा रद्द करना ही सबसे बेहतर फैसला है। सरकार के इस फैसले के साथ ही 14,30,000 से ज्यादा बच्चों के सामने से असमंजस खत्म हो गया है। खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है। बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना की सारी स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे घोषित होंगे। छात्रों के सामने ये बड़ा सवाल है, क्योंकि परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर ही उनका एडमिशन कॉलेजों में होगा। सीबीएसई ने इस पर भी स्थिति साफ कर दी है। सीबीएसई 12वीं के छात्रों का रिजल्ट एक स्पष्ट और निष्पक्ष पैमाने के आधार पर संबद्ध तरीके से तैयार करेगा। इसके लिए पिछले हफ्ते ही स्कूलों से कहा गया है कि वो 11वीं और 12वीं में छात्रों की ओर से इंटरनल परीक्षा में हासिल मार्क्स का डेटा जमा करें। इनके आधार पर ही 12वीं के नतीजे तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होता है तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। ये परीक्षा हालात बेहतर होने के बाद ली जाएगी। The admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. If the entrance is delayed due to the pandemic situation, and if the admissions into the undergraduate programs take place at a later date than the usual time, we will surely adjust our academic calendar. सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द करने का फैसला तो हो गया। अब सारी नजरें स्टेट बोर्ड पर टिक गई हैं कि वो क्या करेंगे। तनुश्री पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कल भी ठीक इसी समय पर हम प्रोग्राम कर रहे थे, जिस दौरान हमने स्टूडेंट्स की आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से राय ली कि आगे की राह क्या हो सकती है। और शाम होते होते ये खबर आई कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बैठक में फैसला लिया कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जाए। अब आज हमारा प्रयास ये है कि स्टूडेंट से बात करके, एजुकेशन फील्ड के लोगों से बात करके ये समझा जाए कि मूल्यांकन के लिए आगे प्रक्रिया क्या होगी, क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। देश भर से स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम फटाफट उनसे ही फीडबैक यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जसविंदर कौर हैं। जसविंदर, जो फैसला हुआ है सरकार की तरफ से, आप लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं अब? केमिस्ट्री टीचर हूं मैं, तो मैं काफी खुश हूं, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही एक बेहतर डिसीजन रहा है गवर्नमेंट का। और स्टूडेंट्स अब एटलीस्ट कंफ्यूजन की पोजीशन में नहीं है कि अब हमारा क्या होगा, हम कंपटीशन की तैयारी करें या हम 12th के एग्जाम की तैयारी करें। तो वो जो कंपटीशन स्टूडेंट्स का दूर हो चुका है और अब
लेकिन मैम मेरा एक्सपर्ट से यही सवाल है कि हर बच्चा तो जेईई या नीट फेस करने वाला है नहीं, तो जो दूसरे कोर्सेज में यूनिवर्सिटीज जो कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेती है या जो भी उनके क्राइटेरिया रहते हैं, तो उसके लिए सरकार यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को क्या दिशा निर्देश देने वाली है, या उसके लिए उन्होंने कोई प्लानिंग की है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आप किस जसविंदर जी, आपके तरीके से कंसर्न एडमिशन बहुत ही लेंगे वाजिब हैं बच्चों और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने एक्सपर्ट से हम इस पर जरूर फीडबैक लें। कुछ और स्टूडेंट्स के हम पहले सवाल ले लेते हैं, उनके फीडबैक ले लेते हैं। ईशांत हमारे साथ हैं, निशांत हमारे साथ है, निशांत शर्मा जी। निशांत, पूछिए अपना सवाल। यस, हेलो जी निशांत पूछिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। मैम, जैसा कि हमें पता चला कि वो परीक्षा रद्द हो गई है, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन करा देने चाहिए। यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आगे क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से आगे मूल्यांकन होगा, किस बेसिस पर ये तय किया जाएगा। तो यही और सवाल हमारी कोशिश है और स्टूडेंट से भी लेने की। श्रेया हमारे साथ मौजूद है। जी श्रेया। मैम श्रेयस धांडे, आप गलत नाम ले रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी श्रेयस जी, पूछिए अपना सवाल, पूछिए श्रेयस। मैम मेरा ये सवाल था कि जैसे हमारे स्कूल में पर्टिकुलरली और हमारे स्टेट में कई स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मैम, अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारे एक एक्सटर्नल बोर्ड में कोविड के टाइम में ही हो चुके हैं, तो क्यों ना उसको बेस बना के हमारे रिजल्ट बनाया जाए, ना कि इंटरनल में हमारे प्री बोर्ड्स या ऐसे दूसरे एग्जाम्स को देखते हुए। ठीक है, इन सभी सवालों को लेकर हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं, आप फाउंडर हैं सुपर 30 के। डॉक्टर अमिता मुला वट्टल हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगडेल स्कूल पूसा रोड। डॉक्टर जसविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल हैं गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जुबिन मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप करियर कोच हैं। डॉक्टर रवि मलिक सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत में इस वक्त जसविंदर सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी। फैसला तो सरकार ने ले लिया, राज्यों को अभी इस पर डिसाइड करना है, जिस पर तस्वीर और साफ होगी, लेकिन बच्चों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ी चिंता अब इस वक्त यही है कि अब मूल्यांकन किस आधार पर होगा। बिल्कुल, जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं वो ये है कि उनका एडमिशन कैसे होगा और उनका मूल्यांकन कैसे होगा। ये मेरे ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने डायरेक्शन में ये कहा है कि जो सीबीएसई की जो प्रपोजल है कि जो पहले इनके एग्जाम इंटरनल हुए हैं उसके बेस के ऊपर उनको या तो प्रमोट किया जाएगा, या फिर जो दूसरा मेथड हो सकता है कि जिन सब्जेक्ट्स में इनके इंटरनल असेसमेंट्स हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल के या बाकी इंटरनल असेसमेंट हैं, तो वो एक मेथड अडॉप्ट करके उसको हम प्रोपोर्शनली प्रो रेटा बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं। ये बात एक वाजिब है कि इसमें जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर उन्होंने उनके इंटरनल्स बहुत अच्छे नहीं थे तो उनको एक किस्म से नुकसान हो सकता है, और जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं उनको इस चीज़ का फायदा है। पर ये अगर हम कोविड की सिचुएशन देखें, कोविड देखिए अभी हमारी जो पॉपुलेशन है, जो स्पेशली जो विद्यार्थी हैं 18 साल की एज से कम जो हैं, उनको अभी बिल्कुल भी किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं, और थर्ड वेव का पूरा जो है कोविड का पूरे आसार हैं। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि बच्चों की जो सेफ्टी और जो उनकी सेहत है वो हमारे लिए प्राइम कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और एडमिशंस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनके जो भी सीबीएसई या बाकी स्टेट बोर्ड्स डिक्लेयर करेंगे, मैं उनको ये ही एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाएं, ताकि उनका एक कंपेरेबल लेवल पे बच्चों को हम लेके आए। ऐसा ना हो कि इस दौड़ में जो है वो स्टेट बोर्ड्स अपने बच्चों का रिजल्ट्स अच्छा देने के चक्कर में वो उनको अननेसेसरी इन्फ्लेट करके दे। इस चीज का प्रिकॉशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से
और जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनको इस चीज का बिल्कुल सर, ये जिन बारीकियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने हैं कि हम कैसे इसे सुचारू रूप से चला पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जिस अनिश्चितता में थे, कम से कम उस पर एक क्लैरिटी कल आई और अब इंतजार करना होगा स्टेट्स इस पर क्या फैसला लेते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, कशिश इस वक्त जुड़ गई हैं। जी कशिश, आपका सवाल। हेलो जी पूछिए। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू। हेलो मैम, प्लीज गो अहेड कशिश। मैं इधर से बोल रहा हूँ। यस मैम, a very good afternoon ma'am. First of all I wanted to thank our PM मोदी। जो PM मोदी ने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है और मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि हेल्थ ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उन्होंने हमारी हेल्थ को देख के ये डिसीजन लिया है, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। और मेरा सवाल ये है मैम कि एज वी ऑल नो कि हम कॉलेज में जाने वाले हैं और कॉलेज में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैम उस एंट्रेंस एग्जाम को तो हम देंगे ही क्या, इसके अलावा हम और कोई एडिशनल इंटरव्यू या फिर पेपर देंगे? ठीक है, आपके सवाल आगे किस तरह से एडमिशंस की प्रक्रिया रहेगी उसको लेकर है, इस पर मैं अपनी गेस्ट से जवाब दूंगी। मोहिनी हमारे साथ हैं। जी मोहिनी, अपना सवाल पूछिए। मैं बोलने वाला हूँ, पापा जा रहे हैं। अपूर्व, आप पूछिए अपना सवाल। अपूर्व मिश्रा। जी ऑडियो ऑन करिए अपूर्व, सवाल पूछिए। जी मैम, पहले तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू कहना चाहेंगे। उसके बाद मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन बच्चों ने इस ईयर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है एग्जाम की, जिन्होंने इस कोविड के समय का अच्छे से उपयोग किया है, जिन्होंने अपने पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दिया है, उन बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? सरकार उनके लिए क्या करेगी जिससे कि हम जिन्होंने तैयारी की है उसके लिए कोई ऑनलाइन एग्जाम किया जाएगा, कोई इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा? उनके लिए सरकार ने क्या करा है जो इस पूरे ईयर में अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन की है एग्जाम की? थैंक यू मैम। ठीक है, नेहा शांतला हमारे साथ और हैं। जी नेहा, अपना सवाल पूछिए। नेहा सांखला। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी पूछिए नेहा, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि हमारी RBSE बोर्ड में अभी तक कोई ना सूचना नहीं दी गई कि बोर्ड एग्जाम होगी या नहीं होगी। अगर हमारी बोर्ड एग्जाम नहीं होती है तो आगे हमारे जाके क्या होगा? अगर हम कोई जॉब वॉब में करते तो वहाँ पे 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? ठीक है, इन सभी सवालों को अगर मैं क्लब करके इस वक्त आनंद जी आपके पास आऊं तो देखिए, हर बच्चा जो अपनी तैयारी करता है एग्जाम्स की, अलग स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करता है। कुछ बच्चे शुरुआत में ज्यादा पढ़ते हैं या थ्रू आउट ईयर ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उस टाइम को डिवाइड करके परीक्षाओं के अंत के जो 4 महीने होते हैं उस समय ज्यादा तैयारी करते हैं। लेकिन जब अब अचानक से परीक्षा रद्द होने का ही फैसला हो जाता है या मूल्यांकन अब इंटरनल असेसमेंट इन सब पे आधारित रहेगा, तो उनके लिए तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग समय है। फिर ये बात सच है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास एक सेकंड में आ रही हूँ। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से भी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला ले लिया है, 12वीं के बोर्ड एग्जाम मध्य प्रदेश में भी रद्द कर दिए गए हैं। शिवराज सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री ने एक बैठक की अहम, जिसमें 12th के बोर्ड एग्जाम CBSE में रद्द करने का फैसला हुआ, उसके बाद स्टेट्स भी, राज्य भी अपने अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। गुजरात में एग्जाम रद्द हो गए हैं, अब मध्य प्रदेश से भी यह खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार भी इस पर आज ही फैसला करने के मूड में है। इंतजार रहेगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी क्या तस्वीर सामने आती है। लेकिन यहां से अब बड़ी जो बात निकल कर आती है कि पेपर अगर कैंसिल हो रहे हैं तो फिर दूसरा विकल्प क्या है, उसके लिए क्या प्रक्रिया आगे रहेगी? जी आनंद जी। हाँ, ये तो मैं बता रहा था कि अभी चैलेंजेस तो बच्चों के सामने है। थोड़ी राहत है कि जो कोविड से डर रहे थे, जो स्थितियां खराब हो रही थी, वो तो बच गई, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों का मैं प्रश्न सुन रहा था तो था कि भाई आगे की जिंदगी कैसी होगी। तो देखो बच्चों, अगर आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, उसके लिए भी JEE मेन देना है। अगर आपको IIT में जाना है तो एडवांस देना है।
मेडिकल कॉलेज के लिए भी अपनी परीक्षा नीट है, वकालत पढ़ने के लिए भी अपनी परीक्षाएं, तो हर परीक्षाएं पर आधारित होती है अच्छे कॉलेज में प्रवेश। इसलिए आप डरिए नहीं, आप जो मेहनत किया है उसका फल मीठा मिलेगा। हमारे पिताजी कहते थे, हम बच्चों को समझाते हैं कि मेहनत का फल कभी भी मिलता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अभी जो वक्त है वो धैर्य बनाए रखने की। अभी कुछ बच्चों ने पूछा, हमारे पास ईमेल आ रहे कि सर मैं बाहर के कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता था। तो बच्चों ऐसा है कि बाहर के कंट्री में जाने के लिए सिर्फ मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, सैट की जरूरत होती है, लेटर रिकमेंडेशन के होते हैं, आपके पहले कैसे रिकॉर्ड रहे, आप क्या क्रिएटिव कुछ किया, तो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए चिंता नहीं करें। और आगे जब नौकरी की, एक अभी बच्ची सवाल पूछी कि नौकरी की बात होगी तो सरकार पेंशन करेगी सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट फर्म भी करेंगे कि भाई ये तो 2021 का मामला है, 20 का मामला है, जब ऐसी स्थितियां बनी है, उस साल का मामला है जब कोविड था, तो उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी। और आखिरी में इस सवाल का जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों आप लोग घबराए नहीं, सरकार अच्छा ही करेगी। जैसे क्या हुआ था पिछले कुछ साल पहले, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के मार्क्स थे, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला बनाना था गवर्नमेंट को एडवांस में बच्चों के एंट्रेंस के लिए। तो सरकार भी बहुत पजल्स थी, विभाग भी पजल्स था, IIT भी पजल्स था। तब उसको क्या किया गया कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को दिया गया, उसको दी गई जिम्मेवारी कि आप इसका एक फार्मूला बनाइए। तो बहुत अच्छा फार्मूला बना था और सब लोग सेटिस्फाइड थे। तो सब स्टेट गवर्नमेंट मिलके, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, कई तमाम संस्थाएं मिलके, IIT, सब लोग मिलके कोई ना कोई फार्मूला बनाएंगे जो आपके पक्ष में। आश्वासन जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जरूर उनकी चिंताएं दूर हो। आनंद जी, कुछ और सवाल मैं ले लेती हूँ। हमारे साथ एक अभिभावक जुड़ गई हैं, रुचि गुप्ता जी। रुचि जी, आप सवाल पूछिए अपना। जी रुचि जी, पूछिए अपना सवाल। रुचि गुप्ता जी। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, I want to ask that the student who want to give the exam afterwards, है ना, जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं बाद में वो दे सकते हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? ठीक है, भूमिका हमारे साथ है। भूमिका, पूछिए अपना सवाल। मेरा ये सवाल है कि हमारे मार्क्स किस बेसिस पे आएंगे? 10th की तरह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लगेगा या फिर और कोई हमें पेपर पास करना पड़ेगा? ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे साथ जो हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, पूछिए सवाल। मेरा माइक पहले से ओपन है। यस मैम, कैन यू हियर मी? यस ऑफ कोर्स, बोलिए, सवाल पूछिए। यस मैम, माय क्वेश्चन इज दैट मैम, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अब इंटरनल बेसिस पे हमारा रिजल्ट बनाया जाएगा, तो मैम यूनिवर्सिटीज में हम किस प्रकार, मतलब किस बेसिस पे हमारा एडमिशन होगा? CU सेट के एंट्रेंस एग्जाम देकर या फिर वही बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर? और मेरा मैम सेकंड क्वेश्चन था, किस बेसिस पर होगी, हायर होगी या जी? मोर और लेस जो मैं महसूस कर पा रही हूँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से, आगे क्या होगा, कैसे ये प्रोसेस होगा, यही एक चुनौती और एक चिंता बच्चों के मन में है। ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर अमिता आपके पास आ रही हूँ। ये जो चैलेंजेस बच्चों को दिखाई दे रहे हैं अभी, कि उनका असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा, ये प्रक्रिया बच्चों को कितनी मंजूर होगी, अभिभावकों को कितनी मंजूर होगी, ये फिर एक अलग लेवल की चुनौती है। पर इसके लिए क्या सिस्टम हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बड़ी सहानुभूति थी कि इम्तिहान रद्द किए गए और बच्चों के बारे में सोचा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हर तरह एक किस्म की असमंजस थी, हर तरह परेशानी थी, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हों। अब आगे ये सोचना है कि जो भी डिसीजन लेगी CBSE, उसने एक डेमोक्रेटिक तरीके से सबसे सलाह मशवरा लिया है, टीचर्स के साथ बातचीत करी है, प्रिंसिपल को बुलाया है। और अब एक एक करके मैं कहूंगी कि देखिए 10वीं में जो इम्तिहान हुए थे या 10वीं के जो रिजल्ट है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है 12वीं का, क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स ही कुछ और होते हैं और 12वीं के सब्जेक्ट्स कुछ और ही होते हैं। 10वीं और 12वीं में 2 साल का अंतर होता है, जिसमें बहुत फर्क होता है बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी पे और जिस तरीके से बच्चा आंसर करता है।
तो ये मेरा सजेशन है कि मैं नहीं समझती हूँ कि 10वीं से कोई ताल्लुक होगा, और 10वीं को एक अलग तरीके का असेसमेंट का नजरिया दिया गया है, जिससे अभी उभर के अभी आया है और बच्चों को 10वीं का रिजल्ट मिलने वाला है। जहां रहा परसेंटाइल 11वीं का, पिछले साल जो अभी जो 12वीं में है, जो अब लास्ट ईयर 11वीं में थी, 11वीं का एक परसेंटाइल लेना मैं नहीं समझती हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं नहीं समझती हूँ ठीक चीज है, क्योंकि जब 11वीं में बच्चा आता है वो बड़ा डिस्ट्रेस सा हो जाता है, क्योंकि इम्तिहान दे के आया होता है, तब वो ज्यादा चीजों पे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, पर लीडरशिप पे, डिबेट पे, इस वगैरह वगैरह ऐसी चीजों पे वो ज्यादा तवज्जो देता है। तो 11वीं का परसेंटाइल लेना और उसके ऊपर कोई मिंगलिंग करना 12वीं का, मैं नहीं समझती हूँ ये कायदे की चीज होगी। और परसेंटाइल यूं भी पूरी दुनिया में कहा जाता है कि उसका जरा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, पर हाँ जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि जो 12वीं है उसके कई आमतौर पे किसी बच्चे ने ऑनलाइन किया है, किसी बच्चे ने ऑफलाइन किया है। जैसे अभी कोई बच्चा कह रहा था कि उन्होंने प्री बोर्ड का उन्होंने प्रैक्टिकल्स दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने देश में प्री बोर्ड के ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स दिए हैं, प्री बोर्ड्स भी दिए हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन दिए हैं। तो इसका एक किस्म का मिश्रण लेना, उसका एक एवरेज लेना और उसमें देखना कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, क्योंकि लोगों को ये भी घबराहट रहती है कि उस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, हमें कम मिलेंगे, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट को लेकर हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है लोगों के दिल में, कि वो चाहते हैं कि सीबीएसई के जरिए ही मार्क्स आए, पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं आए। पर अभी कोई और चारा नहीं है, इंटरनल असेसमेंट हमारे साथ जुबिन मल्होत्रा जी भी कायदे से आएंगे। ठीक है जुबिन साहब, आपने भी सवाल बच्चों के यहाँ पर सुने होंगे, उनकी चिंताएं सुनी होंगी, आप किस तरह से इनको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मेरा जो निजी राय है इस मामले पे कि ये एग्जाम्स कैंसिल करना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों को दो वर्ग में बांटें, जिनको जो आगे जाके एंट्रेंसेस लेने हैं, जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो भी एग्जाम के लिए बैठने पड़ेंगे उनको। वो एग्जाम तभी हो पाएंगे जब हालात ठीक होंगे और वो एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो जब वो बच्चे एक इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, चाहे कोई भी और फील्ड है, उसके एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, तब मतलब स्थिति ठीक होगी, तब वही बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बैठ सकते थे। दिक्कत खासकर यहाँ आएगी जो बच्चे उन कोर्सेज में जाते हैं जहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, क्योंकि वो हर एक बच्चे को लगेगा कि देखिए मेरे को जो मार्क मिले वो ठीक नहीं है, मैंने फर्स्ट टर्म एग्जाम में इतनी अच्छी तैयारी नहीं की, मेरे प्री बोर्ड स्कूल मुश्किल रखता है तो इसलिए मेरे नंबर कम आए। हर वक्त कहीं ना कहीं ये हर स्टूडेंट को लगेगा कि मैं बेहतर कर सकता था, कि मेरे को अपना एक मौका नहीं मिला जो मेरी तैयारी है उसको दर्शाने के लिए। कह रहे हैं कि यदि आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो हम आगे जाके एक एग्जाम रखेंगे, पर उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जब तक वो परीक्षाएं होंगी और उसका रिजल्ट आएगा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस तब तक खत्म हो गए होंगे। बिल्कुल। तो ये बच्चे लूज आउट कर जाएंगे। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी हमारी हड़बड़ और जल्दबाजी क्या है। यदि हमारा एकेडमिक ईयर जुलाई में नहीं शुरू होता, अगस्त में नहीं शुरू होता, मान लीजिए जाके नवंबर में भी शुरू होता है, तो क्या लेकिन हुआ? जुबिन साहब, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि हड़बड़ी क्यों है, पर हमें ये भी देखना होगा ना कि बीता पूरा एक साल बच्चों ने इस अनिश्चितता में बिताया है कि उनके साथ आगे क्या होगा। ये जो अनिश्चितता का ब्रैकेट है, ये अपने आप में एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। कम से कम एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना, पेपर देना है या नहीं देना है, एक बात पता चल जाए, जिस पर एक फैसला कल आया है। तो छात्रों की जान की फिक्र करके परीक्षा रद्द की गई, लेकिन कई सवालों को लेकर असमंजस बरकरार है और इसीलिए हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स के साथ बात करके स्टूडेंट्स के रिएक्शन को लेकर आगे क्या बेहतर हो सकता है, उस पर एक बातचीत, एक संवाद स्थापित किया जाए। क्या सोचते हैं छात्र परीक्षाओं को लेकर, सुनिए। अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया, वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, बहुत
हमारे साथ इस वक्त लाइव भी देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। माही हमारे साथ मौजूद है। जी माही, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा 3 सवाल है। पहला मेरा सवाल है कि हमारे जो नंबर उस बेसिस पे हमें कॉलेज में किस मिलेगा। दूसरा है जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि 11th के इंटरनल एग्जाम पे नंबर्स नहीं आने चाहिए। 12th के एग्जाम मोस्टली ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग की जाती है। इस आधार पे नंबर किसी को सही मिलेगा। हिमांशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हिमांशी, पूछिए सवाल अपना। मैम हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से अगर मार्क्स लगते हैं तो बच्चे को अच्छी तरह देखा जाएगा कि वो एकेडमिक्स में है कैसा। आई थिंक इसके लिए 10th, 9th और 11th के मार्क्स को भी लेना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझा जा सके कि वो एकेडमिक्स में है कैसा। अगर हम उसे प्री बोर्ड के मार्क्स देखते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली प्री बोर्ड में बच्चा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें 9th, 10th और 11th के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाए। ठीक है, मोहित हमारे साथ हैं। जी मोहित, पूछिए सवाल अपना। मैम जैसा कि एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं तो रिजल्ट कब तक आएगा और मतलब किस बेसिस पर आएगा, जिससे कि हम अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा सकें। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है। दीपांशु है हमारे साथ। दीपांशु पूछिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये अब हमारा रिजल्ट शो होगा ये कब तक शो होगा, मतलब इसके लिए हमें ज्यादा वेट तो नहीं करना चाहिए या मतलब जल्दी आ जाएगा हमारा रिजल्ट जो है। ठीक है, ये सभी सवाल लेकर मैं आपके पास आनंद जी आ रही हूँ। देखिए, जिस तरह से स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे हैं, भविष्य की चिंता ही उनके लिए मुख्य मुद्दा है। रिजल्ट कैसे आएगा, फर्दर एडमिशंस कैसे होंगे, उसमें कितना समय लगेगा, मूल्यांकन जो है वो कितने बेहतर तरीके से होगा जिस पे हर कोई विश्वास कर पाएगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ देती हूँ, जब हम राज्यों की बात करते हैं, देश में तो हर राज्य की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वहां पे संसाधन कैसे हैं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पूरे साल कैसी हुई है, ये कई पैरामीटर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं। उसके आधार पर सबको साथ लेकर चलना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जीवन में हमेशा चुनौतियां आती रहती है और बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, बच्चों हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि बच्चे आप धैर्य बनाए रखिए, आपको फल मिलेगा, ये सब आसान है, लेकिन बच्चों के लिए धैर्य बनाना कठिन है। लेकिन टाइम भी अभी थोड़ा कठिन आ गया है, इस बात को आपको समझना होगा। गवर्नमेंट काफी सीरियस है, वो तरह तरह से उपाय सोच रही है, सरकार लोगों से संपर्क कर रही है, बड़े बड़े संस्थान लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। इसका आप इसके लिए आश्वस्त रहिए, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सुपर 30 के बच्चों से। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो निर्धनता से पीड़ित रहते हैं, जो गरीब घर के होते हैं। वैसे बच्चे की परीक्षा कभी 10th की छूट जाती है, गरीबी के चलते पढ़ाई रुक जाती है, 12th की परीक्षा छूट गई है। ऐसे बच्चे भी कई हमारे पास आए हैं अब तक, और वो बच्चे फिर यहाँ के दोबारा पढ़ाई शुरू करके और जीवन में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए। तो बच्चों, आप लोगों की जो परीक्षा रुकी है वो तो परिस्थिति वश रुकी है और सबकी साथ में रुकी है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय में आप ये काम नहीं है कि सोचे कि कैसे असेसमेंट होगा, कैसे मार्क्स मिलेंगे। आप लोग अपने विचार को सरकार तक पहुंचाइए, ईमेल के जरिए, ये सोशल मीडिया के जरिए, या अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसके जरिए भी आवाज पहुंचती है लोगों तक। लेकिन अभी आपके लिए सबसे उचित समय है कि जो भी आप पढ़ाई कर पा रहे हैं उसको अच्छे से करिए, उसके गहराई तक जानिए। पहले लोग हमसे बच्चे बोलते थे, सोचिए 2-3 साल पहले तक की स्थिति क्या थी कि सर मुझे स्कूल दिन में जाना पड़ता है, शाम को कोचिंग करना पड़ता है, मेरे पास तो रिवीजन के लिए पढ़ने के लिए अच्छा से टाइम ही नहीं है। अब आपके पास समय है, विषय को समझिए,
उसके हाउ एंड व्हाई तक चाहिए, गहराई में चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे आनंद कि जिस तरह से आपको देगा आपका नॉलेज, जिस तरह से आप एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को, जरूर ये एडवाइसेस उनके काम आए। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, जो एक कोरोना पैंडेमिक का पूरा समय हमने बीते 1 साल में देखा है, वो अनिश्चितताएं तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। सरकार को भी ये एहसास हुआ है कि सुपर स्प्रेडर एक इवेंट या एक घटना ना बन जाए, और बच्चों के मामलों में तो ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से पेपर कैंसिल करने का भी फैसला लिया गया। लेकिन जो बार बार तनाव का जिक्र आ रहा है, ऑनलाइन स्टडीज के जो चैलेंजेस हैं, मैं कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रही थी, विजन सिंड्रोम तक एक टर्म जो है वो अब इस्तेमाल हो रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से महसूस कर रहे हैं। क्या एडवाइस आप इस समय पर इन सबको देखते हुए कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा क्रांतिकारी स्टेप है। क्रांतिकारी स्टेप क्यों है और बहुत अच्छा क्यों है, उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, एक भी बच्चा इनमें से वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि 18 साल से ऊपर वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है हमारे इधर, और 12वीं कक्षा के बच्चे जो 18 साल के आसपास ही होते हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता था। 14 लाख तो बच्चे हो गए, 5-6 लाख अभिभावक, टीचर्स, ये सब भी वहां पर कलेक्ट होंगे, स्टाफ वगैरह। जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो सुपर स्प्रेडर इवेंट, बच्चों के अंदर वैसे भी पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस को हटा देना या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इतनी भीड़ में फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी स्टेप है। देखिए, एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एट दी सेम टाइम। और बाकी विकल्प निकल आएंगे, जैसे 10th में उन्होंने बड़े अच्छे विकल्प निकाले हैं कि 7 लोगों की टीम बना दी, एक प्रिंसिपल है और 6 टीचर्स हैं, और उन्होंने जो है रिजल्ट्स वगैरह बना दिया। और उसके बाद भी अगर बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो उनके पास फिर विकल्प रहता है कि वो ऑनलाइन एग्जाम भी ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं जब स्थिति थोड़ी सामान्य होगी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए मीनाक्षी जी कि ये त्रासदी ऐसी है, इसको महामारी कहते हैं, ये 100 साल में केवल एक बार आती है, और इसको हमें केयरफुली लेना बड़ा जरूरी है। प्राणों की रक्षा करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राणों की रक्षा करनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि इसमें से विकल्प भी निकलेंगे, जिसमें से कि बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन भी बड़े आराम से होगा, समयबद्ध तरीके से हो जाएगा, पारदर्शिता के साथ भी हो जाएगा, और इन सब नीतियों का स्पष्टीकरण आने वाले समय में जो है बड़े अच्छे से हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि बच्चों की, और एक चीज और बता दूं, एज ए पीडियाट्रिशियन, इन बच्चों को स्ट्रेस बहुत था। मैंने देखा क्लिनिक में भी 10वीं 12वीं के बच्चे बहुत आते थे जिनको स्ट्रेस था, ऑब्सेशन था, और एक अनिश्चितता थी जो कि अब कम से कम खत्म हो गई है। अब तो केवल ये रह गया है कि भाई किस तरह से पद्धति से इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन इनके माइंड से प्रेशर चला गया, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बताऊंगा, बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम होना चाहिए। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। तो बच्चे बेचारे पढ़ाई भी स्क्रीन पे कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी कदम है जो कि कोरोना के कंट्रोल में हमें मदद देगा। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनके भी राय यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। रितिका हमारे साथ मौजूद है। जी रितिका, बोलिए। Yes, ma'am. I would like to say that the government has taken the right decision regarding CBSE board exam, as the condition was not perfect to take the exams in this situation. But I would like to say that it must be declared as soon ki how the exams be taken in DU and other colleges. But the decision was right according to me. ठीक है, मिले जुले रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ बच्चे वेलकम कर रहे हैं, कुछ बच्चे इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि ऐसे में उनका असेसमेंट ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सपना कुमारी हमारे साथ हैं। जी सपना, पूछिए सवाल अपना। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैम कॉलेज के एडमिशन के लिए पता कैसे चलेगा? ठीक है, वैसे इन सवालों को हम अपने गेस्ट के पास लेकर जा चुके हैं। उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया है कि आप किस तरह से आगे का ये प्रोसेस हो सकता है जिसके तहत अब आगे बढ़ा जाए। जतिन हमारे साथ हैं। जी जतिन। जतिन, अगर आपको आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे और अब हमारे रिजल्ट के लिए भी हमें क्या क्राइटेरिया होगा, क्या बेसिस होगा? अमीशा हमारे साथ हैं। जी अमीशा, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम।
Ma'am, I am from class 10th RBSC board. I would like to ask that, ma'am, RBSC board didn't give any guideline about class 10th और class 12th examination. तो हमारा 11 का जो सिलेबस है वो अभी तक हुआ नहीं है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, 10th पे हम हैं और अभी तक कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि स्टार्ट होंगे, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे या कब होंगे, कब तक होंगे. तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप RBSC बोर्ड की जो गाइडलाइन है वो जल्दी से जल्दी दी जाए. ठीक है. डॉक्टर जसविंदर सिंह, जो ये सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में हैं, आगे एडमिशन्स को लेकर भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए, लेकिन एक अहम बात यह है कि अभी भी आधा साल बीत चुका है. अमूमन इस समय तक नए एडमिशन्स के लिए प्रक्रियाएं शुरू हो जाती थी और अभी अगर हम ये तय करेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या होगा तो उसमें कुछ और समय जाएगा. तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये पूरा साल भी जो है लगभग इसी अनिश्चितता में बीत रहा है? देखिए, इस बार रिजल्ट क्योंकि लेट CBSE डिक्लेयर करेगी, इसकी वजह से एडमिशन तो थोड़ा लेट होगा, पर हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है कि अगर जून के एंड तक CBSE या स्टेट बोर्ड्स अपना रिजल्ट दे देते हैं या जुलाई में भी दे देते हैं, तो हम अपने सेमेस्टर को थोड़ा कंप्रेस करके वो बच्चों को एडमिशन देंगे. और बहुत सारे बच्चों के मन में इसमें एक चैलेंज सर ये भी है कि अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात भी कर रहे हैं तो देश के बाकी हिस्सों से भी बच्चे वहां आकर पढ़ना चाहते हैं, या देश की और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग राज्यों से बच्चे वहां पहुंचते हैं. तो ऐसे में एक कॉमन सिस्टम जिसके तहत एक समय पर रिजल्ट्स आ रहे हैं या वो एप्लीकेशन देने में जो है समय बर्बाद नहीं हो रहा, ये कैसे इंश्योर किया जा सकेगा? ये देखिए, ये तो स्टेट बोर्ड्स के अपने डिसीजन के ऊपर सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि वो कब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं. अभी तो जो है वो काफी सारे स्टेट बोर्ड्स की मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने तो पहले ही ये फैसला कर लिया. अभी आपने बताया कि मध्य प्रदेश वालों ने भी फैसला किया है. तो इसी तरीके से अगर स्टेट बोर्ड्स जितना जल्दी वो कर पाएंगे, उनके बच्चे खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आते, बहुत सारे बच्चे बाहर वाली यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं. और अभी आपने बच्चे ने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम बाहर वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सेट के साथ 12th का एग्जामिनेशन को काफी वेटेज देती हैं. तो मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो CBSE अडॉप्ट करेगी, ये स्टेट बोर्ड्स को भी उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि एक तो हम कंपैरेटिव रिजल्ट तैयार कर सकें और एक बिल्कुल जिसमें हमारी कोई अपनी पर्सनल सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो, उस तरीके से इसको किया जा सकता है. और इस बात का ये नहीं है कि हमें एहसास नहीं था, वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या स्टेट के स्कूल्स हैं, CBSE के स्कूल्स हैं, जब भी हमारी बातचीत होती थी तो हम उनको यही कहते थे कि ये देखो अभी कोविड गया नहीं है और हमें स्टूडेंट्स की असेसमेंट रेगुलरली करनी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जैसे पहले 4 सेमेस्टर्स के बच्चों के जो है वो हमने ऑड सेमेस्टर के एग्जाम तो जरूर लिए हैं ऑनलाइन, मगर हम जो इवन सेमेस्टर के एग्जाम हैं उनको हम नहीं ले रहे हैं. खाली जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है इस बार वही होगा, दैट मींस कि 6th या 8th सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम होगा. तो ये हम भी बाहर वाली यूनिवर्सिटी से ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये बात कर रहे हैं. और ये टीचर्स को भी एक किस्म से ये पहले बताया जाता है, कॉलेजेस में भी ये एक किस्म से ये आगाह किया जाता है कि भी इस किस्म की अगर सिचुएशन होती है तो हमारी जो इंटरनल असेसमेंट है वो एक बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी जो है वो एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज बन जाती है. ठीक है डॉक्टर अमिता, आप क्लोजिंग रिमार्क में आपकी तरफ से चाहूंगी. हाँ जी डॉक्टर अमिता. मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत चर्चा हो रही है कि किस तरह के मार्क्स करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ा मैदान हमने फतेह किया है ये कह के कि भाई अब इम्तिहान नहीं होंगे. हमें धीरज रखना चाहिए. जो भी काम होगा वो बच्चों के हित में होगा, चाहे वो CBSE हो या यूनिवर्सिटी हो. इतनी बड़ी चीज हमारे सामने खड़ी हुई है कोविड को लेके, तो ये भी वक्त टल जाएगा और अपने आप में कोई ना कोई हर समस्या हल हो जाएगी. और सारे लोग जितने एजुकेटर्स हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, वो सब यही आगे बढ़ के चलेंगे कि भाई हमें बच्चों के हित के लिए हर चीज करनी है. चाइल्ड सेंट्रिक असेसमेंट करना है, इंश्योर करना है कि कोई तकलीफ ना हो, कायदे से इनके एडमिशन हो. जो इम्तिहान देना चाहे उनको ऑप्शन दे रखा है CBSE ने कि जो परेशान हो रहा है बच्चा, जिसको लग रहा है मैंने बहुत पढ़ाई करी, ये करा वो करा, तो थोड़े दिनों में जब
हर चीज थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी तब वो इम्तिहान भी दे बिल्कुल, सकते ये हैं। एक कॉमन बात आप सबसे बातचीत करके निकल रही है कि समय थोड़ा देना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं नेवर सीन बिफोर, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कैसा संकट आया है जिसके लिए अभूतपूर्व फैसले भी लेने पड़ेंगे। 12th के एग्जाम अगर रद्द हो रहे हैं तो उसके आगे अब मूल्यांकन का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, और आगे जो नए एडमिशंस होने हैं, जिन बच्चों को कॉलेज जाना है, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम से लेकर बाकी परीक्षाओं के लिए क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जुबिन जी, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर स्ट्रेस की ही है ना, स्ट्रेस के लिए ये पूरी कवायद चल रही है कि बच्चों को उस तनाव में ना डाला जाए, क्योंकि एक साल पहले ही वो ये सब कुछ झेल चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। एंड जो दूसरी बात है, ये तो अभी एक घोषणा हुई है, इसके डिटेल्स अभी निकलने हैं। जब तक वो नहीं हमारे सामने आते, जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, ये तो सब कंजेक्चर ही है। हम सिर्फ सोच सकते हैं, ख्याल लगा सकते हैं। नेचुरल है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में 100 सवाल होंगे जो इससे निर्भर आएंगे, जैसे हम सुन रहे हैं बच्चों के जो आपके द्वारा जो सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए, अब कल शाम को ये निर्णय लिया गया है। एक लंबी सांस लीजिए, आराम से बैठिए। इतनी देर हमने वेट किया है, जो परीक्षाएं वैसे मार्च में होने जा रही थी वो पोस्टपोन होते होते अब हम जून में आ गए हैं। 2-3 और दिन रुकिए, जो निर्णय वो लेंगे, ये तो सही है कि जो ये निर्णय लिया है वो बच्चों के हित में ही लिया है और बच्चों को उस निर्णय के बीचों बीच रखते हुए लिया है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ी और धैर्यता दर्शाएं सब। और जो अच्छी बात यह है कि जो डिसीजन लिया जाएगा, जो गाइडलाइंस निकलेंगे, वो सबके लिए एक समान होंगी। और ये भी देखिए, और जैसे आपने बताया कि कई और राज्य हैं जो सीबीएसई के निर्णय को देखते हुए अपनी भी परीक्षाएं को रद्द कर रही हैं। जो सीबीएसई और सेंट्रल बोर्ड्स निर्णय लेते हैं, बाकी स्टेट बोर्ड्स भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एक पॉइंट सबसे अच्छी बात जुबिन जी जो आपने की वो यही कि बच्चों को सेंटर में रखते उनके लिए ये सब कुछ सोचा जा रहा है और उस दिशा में सरकारें प्रयास कर रही हैं। थोड़े धैर्य की और जरूरत, उम्मीद है कि कोई बेहतर स्थिति ही आगे स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आएगी। लेकिन मैं अपने सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने स्टूडेंट्स के कंसर्न्स, उनकी चिंताओं को इतने बेहतर तरीके से हमारे मंच के जरिए रखा और उम्मीद करते हैं कि अलग अलग राज्य सरकारें और प्रशासन में जो लोग हैं वो उसे ध्यान से सुने और जरूर इस पर कोई बेहतर निष्कर्ष निकालें।